जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 15 में एंटर कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 15 अब हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। तो लेक्चर नंबर 15 है सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, पेपर नंबर 4 है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए, साथ ही साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं और बीई वाले भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक को लेकर के मैं आया हुआ हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या जरूरत पड़ता है? जब कभी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाता है। और जब एक बार एग्जैक्ट बन जाता है तब उसका del m by del y इक्वल टू del n by del x आपस में बराबर हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तब इसका सॉल्यूशन करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस n dy का सहारा लेते हैं इक्वल टू c, जहां पर m dx में y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और n dy में n के ऐसे टर्म्स लेते हैं जिसमें x मौजूद ना हो। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझ ही गए हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो देखिए, समटाइम्स एन इक्वेशन विच इज नॉट एग्जैक्ट, तो जाहिर सी बात है कुछ समय कोई इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट नहीं होता है कैन बी मेड एग्जैक्ट, तो उसको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय सम सुटेबल फंक्शंस। तो इक्वेशन के, डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों ओर मल्टीप्लाई करके बाय सम सुटेबल फंक्शंस, तो कुछ सुटेबल फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए डिफरेंशियल इक्वेशन के, है ना, ऑफ x एंड y। तो जो फंक्शंस होगा जिसको हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो या तो x का फंक्शन हो सकता है या फिर y का फंक्शन हो सकता है ना, x और y का फंक्शन हो सकता है। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए कुछ सुटेबल फंक्शंस को डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जो फंक्शन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों तरफ कुछ सुटेबल फंक्शंस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि x एंड y का फंक्शंस होगा। सच फंक्शंस इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसी प्रकार का जो फंक्शंस होता है उसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का वही क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। तो देखिए एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस कंसीडर y dx माइनस x dy इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं m dy, है ना, m dy प्लस n dx नहीं m dx प्लस n dy, जी हाँ, m dx प्लस n dy जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना। तो m के जगह पर आपको y मिल जा रहा है और n के जगह पर आपको माइनस x मिल जा रहा है। अब सबसे पहले देखेंगे कि del m by del y और del n by del x आपस में बराबर आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, और बराबर आ जाता है तो फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो del m by del y करेंगे तो y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा। अब n को जो del n by del x यानी कि मेरा माइनस x है, अगर x को मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो -1 मिलेगा। तो यहाँ पर +1, यहाँ पर -1। del m by del y इज नॉट इक्वल टू del n by del x। तो del m by del y इज नॉट इक्वल टू del n by del x है। इसीलिए सिंस ये चीज ऐसा है तो इसीलिए इक्वेशन 1 जो आपको दिया हुआ, इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी वजह से इक्वेशन 1 आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अब जब नहीं है तो हम लोग को एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए पहले आप इसको उतारिए, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं। थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। हाँ तो चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इक्वेशन 1 में कुछ हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते चलिए आइए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/y² देन वी गेट, ठीक है ना। हम लोग दोनों तरफ 1/y² से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका मन में सवाल चल रहा होगा, क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने 1/y² मल्टीप्लाई क्यों किया। चलिए हम लोग मान भी लेते हैं कि 1/y² मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो है कि वो तो एग्जैक्ट हो जाएगा, हम लोग मान भी लेते हैं। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा सर कि 1/y² ही मल्टीप्लाई करना है ना। ये माइंड में आपको क्वेश्चन मार्क की तरह छप गया होगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा,
फिर करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। ये तो बहुत दिन से सुनते आते हैं, कुछ ऐसा ट्रिक भी बताइए जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ वाई स्क्वायर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 बाई वाई स्क्वायर ही। तो देखिए बड़ा सरल है, आइए देखिए समझिए, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है। तो अगर यहाँ पर देखिए जो इधर रहेगा, अगर बीच में माइनस रहेगा और अगर y के साथ dx रहेगा और x के साथ dy रहेगा और जो इधर रहेगा उसी का स्क्वायर नीचे कर देना है डिनोमिनेटर में, मतलब इसको y स्क्वायर से डिवाइड देना है। क्यों सर? तो y स्क्वायर से डिवाइड करोगे और ऊपर में y छोड़ोगे और x को डिफरेंशिएट करोगे, फिर x से मन भरता तो x को छोड़ते हो, फिर y को करते हो। याद आया क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ याद आ गया, x बाई y का यहाँ पर डिफरेंशियल है ना, याद कीजिए डी बाई एक्स बाई वाई का डिफरेंशियल है। सर ये तो आप पढ़ा ही नहीं है। अच्छा चलिए इसी के साथ साथ मैं करवा रहा हूँ डिफरेंशियल। तो एक्स बाई वाई नीचे में अगर इसका डिफरेंशियल क्या होगा, वाई स्क्वायर करेंगे पहले, फिर वाई को छोड़ेंगे, फिर एक्स को करेंगे, फिर माइनस एक्स से मन भर जाएगा तो फिर वाई को डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? वाई का डिफरेंशियल लिखेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं डिफरेंशियल का बात होता है। तो यहाँ पर एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल ये है, मतलब नीचे में अगर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इसी वजह से हम लोग 1 अपॉन वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि ये करते करते आपका अभ्यास भी हो जाएगा। ठीक है, फिर मुझे बताने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 1 अपॉन यहाँ पर वाई डी एक्स है ऑलरेडी, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर किया माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0 हो गया। अब समझिए ये वाई से एक वाई मर जाएगा नीचे में, डेट इज 1 अपॉन वाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप देखिए m dx, जो dx के साथ रहता है वो m होता, तो हेयर m बराबर आपको 1 अपॉन वाई हो गया एंड n बराबर आपका माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हो गया एंड डी वाई। ठीक है, अब आप समझिए डेल m बाई डेल वाई निकालेंगे तो 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर होता है, क्योंकि y ऊपर जाएगा तो y टू द पावर माइनस 1 होगा और माइनस 1 बाहर निकलता है, फिर माइनस 1 n माइनस 1 तो माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर माइनस 2, तो नीचे में आएगा तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है ना, वही ना बात है, डेल m बाई डेल वाई का वैल्यू माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन होता है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखिए डेल n बाई डेल एक्स कैसे निकलेगा। x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो चूंकि यहाँ पर x है तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर बाहर कर देंगे और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में पार्शियली 1 होगा और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 1 तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर ही होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि डेल n बाई डेल एक्स माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर आया हुआ है और डेल m बाई डेल वाई आपका माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर आया हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए तो डेल m बाई डेल वाई जो कि इक्वल है डेल n बाई डेल एक्स के। तो बस ऑब्वियस सी बात है कि अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट हो गया, है ना। कब हुआ? जब 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किए तब। तो चलिए इसी चीज को मैं लिखूंगा और ये पूरा ऊपर वाला इरेज करूंगा, जो जरूरत है उधर वाला उसको मैं रख करके बाकी सब इरेज करूंगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं, समझते हैं। देखिए डेल m बाई डेल वाई और यहाँ पर डेल n बाई डेल एक्स बराबर आ गया है। इस चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस 1 वाई स्क्वायर, उधर भी माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर आ गया। तो सिंस डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स आ गया है ना। अब जब बराबर आ गया है तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आप बोलेंगे इक्वेशन 2 क्या है? तो हो सकता है मेरा एक मिस्टेक है कि मैंने इक्वेशन 2 को वहाँ पर लिखा नहीं था कि कौन इक्वेशन 2 था। तो आप मिला लीजिएगा, आपका ये चीज आया होगा जब आप 1 बाई वाई स्क्वायर से दोनों तरफ डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे थे तब एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इक्वेशन 1 में जब आप 1 बाई वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपको ये आया होगा 1 अपॉन वाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। इसी को मैं इक्वेशन 2 माना था, तो हो सकता मैं वहाँ पर इक्वेशन 2 नहीं लिखा होगा, मतलब भूल गया था। तो यही इक्वेशन 2 था। ठीक है, तो देखिए तो इक्वेशन 2 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से ऐसा हुआ, इसीलिए 1 अपॉन वाई स्क्वायर को इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग मान लिए। तो अब क्या है कि इसी चीज को मैं अच्छा से सिंप्लीफाई करके लिख दूं, y और वाई स्क्वायर का एलसीएम वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और एक y से y स्क्वायर कटेगा तो एक y बचेगा, इसीलिए ऊपर में y dx हो जाएगा माइनस y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा तो x dy इक्वल टू 0। अब आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, हालांकि आपको मालूम कैसे होगा, आपको तो मैं बताया ही नहीं हूं सम इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स, तो इसके बाद जस्ट मैं बताऊंगा। देखिए तो y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होता है वो d ऑफ एक्स वाई होता है,
क्यों? क्योंकि जब इसका डिफरेंशियल आप करोगे तो वाई स्क्वायर करोगे सबसे पहले भी स्क्वायर, फिर भी को छोड़ोगे मतलब वाई को छोड़ोगे, फिर एक्स का करोगे तो dx माइनस एक्स को छोड़ोगे तो फिर वाई को करोगे तो dy इक्वल टू 0। तो ये है, इसीलिए इसका डिफरेंशियल डायरेक्ट डिफरेंशियल ये है d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स देन वी गेट, तो जब इसको करेंगे इंटीग्रेटिंग तो d हट जाएगा, x बाई वाई इक्वल टू एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता है उसके रूप में c लगा दिए, तो x इक्वल टू ये डिवाइड में था y वो मल्टीप्लाई में चल गया तो yc हो गया। तो यही रिक्वायर सॉल्यूशन हो गया, विच इज रिक्वायर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर नंबर 15 समझ में आ गया होगा। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स है, तो मैं देख लेता हूं कि इसमें टाइम कितना हो गया है। अगर ज़्यादा हो गया होगा तो फिर इसको मैं यहीं पर रखूंगा। 10 मिनट ऑलरेडी हो गया बाबू, तो चलो ठीक है, इसको यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, और सब इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल के लिए एक अलग लेक्चर बनाया जाए, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा लगेगा। तो लेक्चर नंबर 15 यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड और जय संथाली, जय खोरठा, जो हमारे झारखंड की भाषा है और हमारे मातृभाषा को है ना सम्मान मिलना चाहिए। भाषा आंदोलन चल रही है अभी हाल फिलहाल में, है ना, झारखंड में। झारखंड वासी जो है कि भाषा आंदोलन के लिए जो है कि एकजुट हो चुके हैं। सभी संथाल परगना, सभी खोटा भाषी, सभी मानभूमिया, बंगाली भाषी, सभी कोई एकजुट हो चुके हैं और सभी कोई का एक ही नारा है कि झारखंड में झारखंडी भाषा लाओ, झारखंडी भाषा लागू करो। तो चलिए, इसके लिए हम भी इसके पक्षधर है, आप सभी भी सपोर्ट कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, जय झारखंड माटी। धन्यवाद।